गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया का हमने ओवरव्यू लिया था। अब जो हमारा आज लेसन है उस लेसन में हम देखेंगे कि इंडिया में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉर्दर्न माउंटेन्स। आपके चैप्टर का नाम है ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया। जब हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था ना, डायरेक्शंस बताई थी मैंने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझाई थी। तो आज यहाँ पे हम नॉर्दर्न हिमालयाज से शुरू कर रहे हैं, नॉर्दर्न रेंजेस से, नॉर्दर्न माउंटेन से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए, टू द नॉर्दर्न माउंटेन्स मे बी फार फ्रॉम योर हाउस बट दे हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर लाइफ। द मानसून विंड्स राइज फ्रॉम द ओशन एंड सेल टू द नॉर्थ। जो ओशन विंड्स होती है यहाँ से उठ के वो किस तरफ को जाती हैं? नॉर्थ की तरफ को जाती हैं। दे आर चेक्ड बाय दीज माउंटेन्स ड्यू टू विद रेनफॉल कम्स इन इंडिया। और ये जो माउंटेन्स हैं ये इन विंड्स को यहाँ से टकरा के वापस जमीन पे गिरा देती है, जिससे रेनफॉल होता है। ये इनको क्रॉस नहीं करने देती। अगर ये माउंटेन्स नहीं होती तो ये जो मानसून विंड्स हैं ये रुकती नहीं और ये क्या होती है, हमारे बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है और यहाँ पर रेनफॉल जो होता कम होता। तो यहाँ आपको ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस पहले आपको बताया गया कि माउंटेन्स कौन कौन सी हैं। मैं थोड़ा सा आपको रीड आउट करके बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नया चैप्टर है ये। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर लोकेटेड द ग्रेट माउंटेन्स। नॉर्थ में हमारे ग्रेट माउंटेन्स है। दे सेपरेट अवर कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इन माउंटेन्स की वजह से जो एशिया की बाकी कंट्रीज है ना, उनसे हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाते हैं। दे आर लाइक एन आर्क। देखो ये इस तरीके से एक आर्क बनाती है। ठीक है, आर्क क्या होता है? आप मैथ्स में वो लगाते हो ना, आर्क्स लगाते हो, तो एक आर्क की तरह जो है ये काम करती हैं। दे फॉर्म द माउंटेनियस वॉल विच स्ट्रेचेस फ्रॉम for about 3,600 kilometer. Their width ranges from 150 kilometer to 400 kilometer. इसकी जो एक स्ट्रेच कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक स्ट्रेच है वो है 3,600 किलोमीटर का, यानी कि इतनी दूरी तक ये फैली हुई है। और जो आपको विड्थ बताई गई है, विड्थ क्या होती है? चौड़ाई अलग अनइक्वल है, कहीं पे ज़्यादा चौड़े हैं, कहीं पे कम चौड़े हैं। तो अब वो कहाँ से कहाँ तक है? 150 किलोमीटर से स्टार्ट है ये चौड़ाई और 400 किलोमीटर तक, यानी कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा वाइड है और कहीं पे क्या है? नैरो है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स कंप्राइजेस 2 रेंजेस। अब अगर हम इनकी देखें, यहाँ पे रेंजेस जो हैं वो 2 रेंजेस हमारी कंप्राइज कर रही हैं। एक है काराकोरम रेंजेस, काराकोरम रेंजेस, और दूसरी है हमारी हिमालय रेंजेस। हिमालय के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। हिमालय रेंजेस आपको थोड़े समय पे हम समझाते रहते हैं कि हिमालय क्या, हिमालय के बारे में आपने सुना है। ठीक है, तो ये हिमालयन रेंजेस। काराकोरम रेंजेस क्या है? अब सबसे पहले हम पहली रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम रेंजेस। द काराकोरम रेंजेस एक्सटेंड्स फ्रॉम द पामीर नॉट इन नॉर्थ वेस्ट एशिया टू कश्मीर। नॉर्थ वेस्ट एशिया से कश्मीर की तरफ को जब ये आ रही है इन इंडिया अप टू द इन द गॉर्ज। दिस रेंज हैज हैवी माउंटेन्स। यहाँ पे इस रेंज में जो है हैवी माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स है। माउंट गॉडविन K2 इज लोकेटेड इन दिस रेंज। ठीक है, दिस पीक इज 8,611। इसका जो हाइट है वो कितनी है? 8,611 मीटर हाई एंड इन द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जो K2 माउंटेन है, जो माउंटेन रेंज है K2, वो 8,611 मीटर्स हाई है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। द वेल नोन Siachen and Baltoro glaciers are located in this range. A glacier is a river of ice. अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स आए। ग्लेशियर आया। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर का मीन्स होता है रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की एक तरीके से जो रिवर होती है उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि 2 फेमस ग्लेशियर सियाचिन और बाल्टोरो जो है वो कहाँ पे हमारे मिलते हैं? K2 रेंजेस में मिल रहे हैं। देन हिमालयन रेंजेस। द वर्ड हिमालय मीन्स अडोब ऑफ स्नो। हिमालय का मीन्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय हिमालय? हिमालय का मतलब होता है अडोब ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का एक टीला बोल सकते हो। स्नो क्योंकि हमेशा यहाँ पे 12 मास क्या रहता है?
स्नो रहता है, स्नोफॉल होता रहता है, इसलिए एडोब ऑफ स्नो बोला जाता है। लोकेटेड इन द नॉर्थ द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम द इंदस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। वेस्ट में ब्रह्मपुत्र ये आपकी ब्रह्मपुत्र इंदस रिवर से शुरू होकर वेस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो है हिमालयन रेंजेस स्ट्रेच हैं, यानी कि इतनी दूरी तक फैली हुई हैं। वी कैन डिवाइड द हिमालयाज इनटू टू वेज, लॉन्ग लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज। अब देखिए जो हिमालय रेंजेस है ना, हिमालय रेंजेस को हम टू टाइप से जो है डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय रेंजेस जो है वो हम टू टाइप से, एक हम देख सकते हैं लेंथ वाइज कि कितनी लॉन्ग है, कितनी लंबी है लेंथ वाइज, एंड दूसरा हमारा है लेंथ वाइज एंड सेकंड इज विड्थ वाइज, यानी कि लंबाई के आधार पर और चौड़ाई के आधार पर दो तरीके से हम हिमालयन रेंजेस को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेंथ वाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेंथ वाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी सारी डायरेक्शंस आपकी यहाँ पे काम आएंगी। वेस्ट टू ईस्ट हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज, हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। अब आप इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि वेस्टर्न हिमालयाज क्या है, सेंट्रल हिमालयाज क्या है और ईस्टर्न हिमालयाज क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बोला पहला जो हमने लेंथ वाइज जो हमने डिवीजन किया, तो लेंथ वाइज डिवीजन हम कहाँ से कहाँ ले गए, वेस्ट टू ईस्ट लेके गए, वेस्ट टू ईस्ट लेके गए। इसमें वेस्ट हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज, यानी कि जो वेस्ट साइड में हिमालयाज है, फिर जो सेंट्रल में आ जाते हैं और फिर जो ईस्टर्न साइड में आते हैं। ये 3 तरीके से जो है हमने हिमालयाज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब क्योंकि थोड़ा ये आपके लिए नया चैप्टर है, इसको आप फिर से एक बार रीड कीजिएगा, आपको ये समझ में आएगा, और देन हम जो हिमालयन रेंजेस है उससे अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू करेंगे।